जय परशुराम। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भाई साहब कैलाश जी के यहाँ शादी समारोह है। मैं सबसे पहले तो छेनाती ब्राह्मण महासंघ की तरफ से आपको शादी की हार्दिक बधाई। बच्चे खुश रहें, ये बड़ों का एक आशीर्वाद है। जहाँ तक समाज की एकता की बात है, समाज में अपनी घर चलाने का, अपने बच्चों को पालने का हर आदमी की जिम्मेवारी है और ये चौपाया भी करते हैं। लेकिन उनमें अपने में फ़र्क जो है वो इस तरह से है कि हम अपना जीवन इस तरह से जिएं कि आने वाली पीढ़ियां ये न कहे कि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे बीज बो दिए कि हम सब ब्राह्मण अलग अलग रहते हैं। हमारी बेटियां हो वो कहीं दूसरी जगह जा रही है, हमारे यहाँ हम अपने यहाँ बच्चों को रख नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ताज़ा विडंबना है। इसके अलावा आज महासंघ का उद्देश्य जो है सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ एक छात्रावास बन रहा है या यहाँ कोई जो है वो एक बिल्डिंग बना के खड़ा करके उसको काम करना है। समाज की कुरीतियों को ख़त्म करना, समाज में जो नीचे से स्तर पे जो लोग रह रहे हैं, हम उनकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं कि जो समाज के सक्षम लोग हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की कैसे मदद करें। देखिए, लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कई बार ये स्थिति होती है, तो हम उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, उन सब बच्चों को रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे, हम उन सब बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी मेडिकल की सहायता की लोगों की जरूरत पड़ेगी उनको दिलवाएंगे और इस समाज की एकजुटता के लिए जितना भी हो सकेगा उतना हम काम करेंगे। आप हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहें और हम कामना करते हैं, क्योंकि जब महसूस होता है ना कि अपनों के द्वारा हमारा जब स्वागत होता है, जगह जगह स्वागत होते हैं देखते हैं, लेकिन जब हमारे ही बुजुर्ग, हमारे ही बच्चे जब हमारा स्वागत करते हैं तो एक अजीब तरह की खुशी होती है कि हमारी समाज में इस तरह के लोग भी हैं जो हमारा स्वागत कर रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप लोगों की जन भावना है उनसे अपने खरे उतरने की कोशिश करेंगे, चाहे राजनीतिक स्तर पर, चाहे आर्थिक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर लड़ेंगे, लेकिन एक रहेंगे, ये आप निश्चित मान के चलो। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और अनेक सामाजिक संगठन और प्रशासनिक संगठनों के भी आप पदाधिकारी हैं। बहुत बहुत आभार आपका। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान अंजनानंदन की कृपा से आप सबसे आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं आदरणीय कैलाश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना छोटे से समय में इतना सुंदर प्रोग्राम अरेंज कर लिया। इस शादी की गहमा गहमी में कैसे समय निकाल पाए। बिल्कुल आप देखो, ये बच्ची की शादी है, बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो पूरे छन्याती ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं इनको और इनकी पुत्री के विवाह पर बधाई प्रेषित करता हूँ, हृदय से बधाई प्रेषित करता हूँ, शुभकामना देता हूँ और पूरे समाज की तरफ से उसके सुखद दाम्पत्य जीवन की आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छन्याती ब्राह्मण जो समाज है, ये महासंघ जो है, ये छन्याती ब्राह्मण शब्द जो है राजस्थान में ही प्रचलित है। आप सब जानते होंगे कि राजा महाराजा के जब कोई अच्छा काम हुआ करता था तो छन्यात जमाया करते थे वो। वहाँ से चलते चलते यहाँ बीकानेर में छन्याती ब्राह्मण महासंघ की स्थापना हुई 53 साल पहले। और कोई ज़मीन वगैरह किसी से डोनेट करवाई गई, उसकी एवज में यूआईटी से अलॉट करवाई गई, उसमें लिटिगेशन चल गया, भूमाफिया कब्जा करने लग गए। तो 40 साल के संघर्ष के बाद वो हमने ज़मीन जीती है, जिसके पट्टे वगैरह बन गए हैं। और ये ब्राह्मणों के संघर्ष की मेरी नॉलेज में
सबसे अनूठी कहानी है कि संघर्ष करके ज़मीन प्राप्त की है ये, और उस ज़मीन की कीमत आज की तारीख में 200 करोड़ से ऊपर की कीमत है ज़मीन जमीन। उसके ऊपर जैसा हमने संघर्ष किया, जैसे ज़मीन की कीमत है, वैसे ही उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी तैयार किए हमने। 12 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हैं। अभी पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें चल रहा है, सहयोग अभियान चल रहा है, और वो अभी अंडरग्राउंड की छत लेवल तक निर्माण कार्य हुआ है। 7-7 मंजिल के 3 भवन बनेंगे। 5 बीघा ज़मीन है, बिल्कुल सिटी के हर्ट में ज़मीन है वो 5 बीघा। कभी आपको पधारे हैं तो देखिए, यहाँ के हैं तो वहाँ देखते भी होंगे। बीकानेर के जो हैं, बाहर के लोग हैं, जैसे भीलवाड़ा से आए हुए हैं आप, या पुष्कर से भी आए हुए हैं आप, ये आप तो कहीं और के हैं शायद, तो महामंत्री जी हाँ भीलवाड़ा से आप, और कोषाध्यक्ष जी और हैं बोडुंदा से। तो कभी अलग से बुलाएंगे, आपको कार्यक्रम में दिखाएंगे। और आप लोग वहाँ से आए हैं। और पुष्कर में यहाँ से जाकर पहले तो मुरली जी अध्यक्ष थे पंचगोड़ विप्र महासभा के, और फिर ये हमारा सौभाग्य है कि उनके बाद में भी अध्यक्ष बीकानेर से बन गए हमारे कैलाश जी। इन्होंने बताया 3000 वोटर थे साहब, और 1600 वोट कास्ट हुए थे शायद उसमें, और बड़े संघर्ष से करके 120 वोटों जीते हैं। बड़ा अच्छा लगा। और इनका व्यक्तित्व तो बड़ा विनम्र और सेवाभावी है, समाज के सेवाभावी। इन्होंने खुद ने भी जब घर पर बुला करके 51,000 के सहयोग राशि का चेक दिया था, तो ऐसे ही माल्यार्पण करके, साफा परा के, दुशाला उड़ा करके, इतने हाव भाव से, इतने भावपूर्ण तरीके से दिया था कि हम भावुक हो गए। मतलब समाज के लिए जो मांगने जाते हैं, कई लोग मना भी कर देते हैं, कई लोग वो इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन कोई इज्जत से दे रहे हैं और इतने भावना से दे रहे हैं, तो दिल से आशीष निकलती है इनके सौभाग्य के लिए, इनके आगे उन्नति के लिए। और देखो, मैं उसका भी कुछ ना कुछ मानता हूँ। हमारी सो आशीष का या शुभकामनाओं का ये पुष्कर से जीती आए वहाँ पर। मुरली जी ने भी नापासर बुला करके हमको बुला करके दिए थे। तो ये टीम बड़ी अच्छी टीम है, और आपसे मिलकर के हमको खुशी होती है। ऐसे एक और एक अपने 11 बने। मतलब बात ये है कि आज मतलब ब्राह्मणों में लोग कहते हैं जी एक नहीं हो सकते। मैं समता आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 10 राज्यों में ब्रांचेज है मेरी, 8000 पदाधिकारी हैं। जातिगत आरक्षण के विरोध हम संघर्ष कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा संगठन चला रहा हूँ मैं। जगह जगह सुनते हैं कि साहब ब्राह्मणों की एकता नहीं हो सकती, मेंढकों को तोलने के बराबर है, मतीरों का भारा बांधने के बराबर है। सब बकवास है। ब्राह्मणों में इतनी ज़बरदस्त एकता है जिसका मैं प्रमाण हूँ। मैं छत्तीसगढ़ भी गया, वहाँ भी ब्राह्मणों ने, पहली बार मिलने वाले ब्राह्मणों ने मेरे से ऐसी अंतरंग बातें की जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये क्या एकता नहीं है क्या अपनी? छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ और वहाँ जाके वहाँ का ब्राह्मण मेरे से दिल की बात शेयर कर रहा है। अपनी एकता, अपने सब एक है। ऐसी बात, ऐसे 50 उदाहरण है। समता आंदोलन में मेरे को जितना ब्राह्मणों का संगठन समर्थन मिल रहा है, इतना किसी का नहीं मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है अपना दुर्भाग्य ये है कि अपने संगठनों का नेतृत्व करने वाला समर्पित व्यक्ति नहीं मिल रहा अपने को। अगर समर्पित व्यक्ति मिलेगा तो ब्राह्मण तो एक है, एक हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो अगर ब्राह्मण समाज का कोई अध्यक्ष है, किसी संगठन का अध्यक्ष है, वो बेवकूफ़ बना करके किसी ब्राह्मण की समर्थन और सहयोग नहीं ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान है, फट समझ जाते हैं। आज जैसे समता आंदोलन का मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ 1% भी मेरे मन में राजनीतिक लालसा आएगी तो मेरे को समर्थन सहयोग नहीं मिलेगा ब्राह्मणों का। या मैं क्षणाति ब्राह्मण महासंघ का अध्यक्ष हूँ, अगर मेरे मन में व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाएगा और राजनीतिक लालसा जागृत हो जाएगी तो यह समाज का समर्थन नहीं मिलेगा मेरे को। ऐसे ही मैंने देखा है, अपने जयपुर के मैंने देखे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, 90% से ज़्यादा संगठन जो हैं वो राजनेताओं के हाथ में है, उनके कब्जा किए बैठे हैं। वो किसी की आलोचना नहीं करनी, अपने घर में बात कर रही हैं। लेकिन हमने जो क्षणाति ब्राह्मण महासंघ का जो विधान बनाया है, इतना जोरदार विधान बनाया है, हमने महेश्वरियों से प्रेरणा लेके विधान बनाया है। हम एजुकेशन सेंटर खोलना चाह रहे हैं हर जिले में, हर तहसील में। क्षणाति ब्राह्मण महासंघ संचालन करेगा उसका। खुद का मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे हैं। ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं ये तो हेडक्वार्टर के रूप में काम करेंगे, तो शुरुआत है। अभी आने वाले 20 साल में क्या रूप निकलेगा तो आप देखिएगा। जितना विजन है, हमारा संकल्प पत्र है, आज मेरे को पता नहीं था ऐसा आप करेंगे, नहीं तो मैं ब्रोशर कई सारा लेके आता और आपको बंटवा देता है। अभी है भी, कार में पड़े, आप चाहें तो ले लेना और आप सबको बंटवाएंगे। उनके उसमें हमारा संकल्प पत्र है, उसका पढ़िएगा, देखिएगा। वैसा संकल्प पत्र, वैसा विजन
आपको पूरे राजस्थान में किसी ब्राह्मण संगठन का नहीं मिलेगा जो सनातन ब्राह्मण महासंघ का। और अभी आदरणीय कैलाश जी ने कहा है कि साहब पुष्कर की संस्था को भी एफिलिएट करना चाह रहे हैं। ये पहला संगठन है जो सनातन ब्राह्मण महासंघ है, आपको बता दूं मैं, जिसमें हम एफिलिएशन देते हैं रजिस्टर्ड संस्थाओं को। शास्त्रोक्त ब्राह्मणों का कोई भी संगठन हो ब्राह्मणों का रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, उसको एफिलिएशन देते हैं। एफिलिएशन फ्री में नहीं देते, 5,000 रुपये 2 साल की फीस है। आजीवन एफिलिएशन की 51,000 रुपये फीस है। और ऐसी आज की तारीख में 22 संस्थाएं एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड संस्था ब्राह्मणों की हमसे। ऐसा कोई संगठन आपको नहीं मिलेगा। और आज खुशकिस्मती है कि आपने पुष्कर की जो पंचगौड़ विप्र महासभा है उसको भी एफिलिएशन देने का आग्रह किया है और 5,000 इन्होंने दे भी दिए हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम 1 और 1 11 बन के काम करेंगे। मैंने चला है कि हम भी पुष्कर जाएंगे, सब देखेंगे, पुष्कर की कार्यकारिणी को यहाँ बुलाएंगे। ये 1 और 1 11 होने का प्रक्रिया चलेगी, धीरे धीरे अपने निकट आएंगे, आगे और बढ़ेंगे। बहुत बड़ा विजन है। आज शादी का माहौल है, तो अभी तो 7:15 तो शायद भोजन शुरू होने का समय था। मैंने कार्ड में देखा था 7:30 शायद हो रहे हैं। तो मैं संक्षेप में बताऊँगा, कभी पुष्कर प्रोग्राम रख लेंगे, वहाँ जाएंगे या यहाँ प्रोग्राम रखेंगे, आपको बुला के विस्तृत जानकारियाँ देंगे। तो अभी तो मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब सनातन ब्राह्मण महासंघ से जुड़ रहे हैं और विशेषकर मुरली जी को, धनराज जी को जिन्होंने आज 51,000 का सहयोग राशि दी है, आदरणीय कैलाश जी को, इन सबको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो एकजुटता है वो आगे बढ़ेगी और हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। एक बार मेरे साथ परशुराम भगवान की जयकारा लगाइए। विष्णु के छठे अवतार परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जय जयकार, विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जय जयकार। जय सिया राम।